नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह अशोक ने विदिशा से विवाह किया और फिर उज्जैनी का विद्रोह शांत करवाने के लिए आगे बढ़े। अब सुनिए आगे की कहानी। उज्जैनी पहुंचते ही अशोक अपने काम में लग गया और कुछ ही वक्त में अशोक की व्यूह रचना से कोई भी विद्रोही नहीं बच पाया और वहां शांति की स्थापना हुई। अशोक ने वहां के शासन की बागडोर संभाल ली। वहां के नागरिकों ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ अशोक का स्वागत किया। अशोक जैसा राज्यपाल पाकर जनता भी प्रसन्न थी। पाटलिपुत्र भी ये समाचार भिजवा दिया गया कि उज्जैनी में सारा विद्रोह शांत हो गया है और मौर्य साम्राज्य की जय जयकार हुई है। ये समाचार पाकर बिंदुसार बहुत खुश हुआ और एक बार फिर से अशोक पर गर्व महसूस करने लगा। अपने राजसी धर्म को पूरा कर अशोक तुरंत ही अपनी पत्नी विदिशा के पास पहुंचा, जिसे वो विवाह के बाद से अधिक समय नहीं दे पाया था। विदिशा के पास पहुंचकर अशोक ने उसे अपनी जीत का समाचार दिया और उससे पूछा कि प्रसन्न होने के इस मौके पर आखिर वो उदास क्यों है। विदिशा चुप रही। अशोक ने आगे कहा, जानती हो, इस समाचार से पाटलिपुत्र में पिताजी भी बहुत प्रसन्न होंगे कि मौर्य साम्राज्य के खिलाफ जो विद्रोह की चिंगारी थी वो शांत हो गई है। विदिशा ने उत्तर दिया, हाँ, सही कहा आपने, विद्रोह तो शांत हो गया, पर इस सब में कितना रक्तपात हुआ, क्या आपने उस बारे में सोचा? अशोक ने तुरंत ही विदिशा को समझाते हुए कहा कि ये तो शासन व्यवस्था का हिस्सा है और विद्रोहियों को दबाने के लिए इस तरह की युद्ध और रक्तपात होना साधारण सी बात है। तुम एक क्षत्रिय की पत्नी हो, इन बातों से तुम्हारा इतना व्याकुल होना ठीक नहीं है। विदिशा ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, आपके हाथ रक्तपात में रंग गए हैं आर्य, मुझे युद्ध से घृणा है। अशोक ने कहा, युद्ध से घृणा हो सकती है, पर योद्धा से घृणा तो नहीं है ना। विदिशा ने अडिग रहते हुए कहा, जिस योद्धा के हाथ निर्दोष व्यक्तियों के खून से रंगे हों, मुझे उससे भी घृणा है। अशोक कुछ क्षण के लिए समझ ही नहीं पाया कि आखिर विदिशा को क्या उत्तर दे। उसे क्रोध भी आ रहा था, लेकिन वो विदिशा से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने स्वयं को शांत रखते हुए कहा, तुम बौद्ध धर्म के अनुयायी हो, इसीलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो, पर विदिशा, मैं बौद्ध नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं और शासन और प्रजा की देखभाल के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये युद्ध और ये रक्तपात सब सामान्य ही है, तुम इन सब से इतना प्रभावित ना हो। विदिशा ने भी तुरंत उत्तर देते हुए अशोक को अहिंसा के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास किया। उसने अशोक को समझाने की कोशिश की कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा को ही परम धर्म बताया है और अहिंसा में परम शांति है। ऐसा नहीं था कि अशोक विदिशा की व्यथा को समझ नहीं पा रहा था। वो जानता था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा और संस्कार विदिशा को व्यथित कर रहे हैं। फिर भी उसने साफ शब्दों में विदिशा से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर रक्त बहाना मेरा धर्म है
और इस धर्म का निर्वाह मुझे करना ही होगा। इसीलिए यही उचित होगा कि तुम इस बात को स्वीकार कर लो। विदिशा उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन में उसने भी ये ठान लिया था कि वो अशोक को अहिंसा का पाठ पढ़ा कर रहेगी। अशोक की कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे अगले अंक में।